हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रविंद्र बलियाला ने कहा कि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की हुई हैं, उसका लाभ योग्य पात्र को समय रहते मिलना सुनिश्चित होना चाहिए और यदि योजनाओं के दृष्टिगत कोई कमी रहती है तो उसे भी दूर करना है। वे आज स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इससे पहले अध्यक्ष का पहुंचने पर एडीसी अखिल पिलानी ने स्वागत किया। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रविंद्र बलियाला ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिला कल्याण विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, उस बारे संबंधित को जागरूक करते हुए सही पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलवाना है। उन्होंने बैठक के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत पिछले वर्ष विभाग द्वारा कितनी राशि जारी की गई थी और कितने व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध करवाया गया है, वे इस योजना में बीपीएल के तहत कितने अनुसूचित जाति के प्रार्थी हैं, उसकी भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना से संबंधित ब्लॉक वाइज डाटा तैयार करें तथा उसकी रिपोर्ट आयोग को भिजवाएं। उन्होंने विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के दृष्टिगत डिबेट या सेमिनार किए गए हैं, उस पर भी चर्चा करते हुए समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो भी सेमिनार आयोजित करें उसमें विषय विशेषज्ञ को बुलाएं ताकि बच्चों को योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। ये रिसोर्स पर्सन किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या वकील हो सकते हैं। रिसोर्स पर्सन को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह इस विषय के दृष्टिगत संपूर्ण जानकारी बारे लोगों को जानकारी दे सके और यदि उनकी कोई कानून प्रक्रिया के तहत कोई क्यूरी हो तो उसे दूर कर सके। इस अवसर पर हरियाणा अनुसूचित आयोग के सदस्य रवि तालावाली ने समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा कि जो भी योजनाओं के दृष्टिगत आवेदनकर्ताओं की पेंडेंसी है उसे दूर करें और जो भी राशि विभाग द्वारा योजनाओं के अनुरूप भेजी जाती है वह समय रहते योग्य पात्रों को उपलब्ध करवाएं। बैठक में जिला सतर्कता कमेटी के सदस्य कश्मीर तंवर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। हम दो योजनाएं हैं सरकार की, डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास योजना और डिबेट एंड सेमिनार योजना। तो पिछली अभी जो 6 तारीख दी है, 6 तारीख को आयोग की बैठक हुई थी, उसमें डायरेक्टोरेट लेवल पे सभी योजनाओं की समीक्षा करके आयोग ने ये फैसला लिया था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन 2 योजनाओं का, डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास योजना और डिबेट एंड सेमिनार योजना का धरातल पे किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके पूरा आयोग इसको देखेगा। तो इसी कड़ी में हम इससे पहले 4 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं, ये हमारा 5वां डिस्ट्रिक्ट है। मेरे साथ रवि तारावाला जी हमारे माननीय मेंबर हैं आयोग के, वो भी आए हुए हैं। तो आज यहाँ सारा देखा कि किस तरह से कितना बजट सरकार की ओर से आया हुआ था। 4 करोड़ 24 लाख बजट सरकार की ओर से आया हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर योजना के तहत और 4 करोड़ 24 लाख का बजट यहाँ खर्च हो चुका है। तो बधाई देता हूँ कि यहाँ के जो प्रशासन है कुरुक्षेत्र का कि उन्होंने सारे बजट को यूटिलाइज कर लिया है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ जो किसी ना किसी रूप में प्रोसीजरल टाइप है या कुछ डिटेलिंग की थी, वो यहाँ हमारा डिस्कस हुआ है। वो सारा बैठक की तैयारी को लेकर भी सर आपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्या कहेंगे सर इस बारे में? इस बैठक में तो यही है भी जो कमियां हैं उनको हमने ठीक करना है। कई तरह के प्रोसीजरल की दिक्कतें थी या कोई डिटेलिंग की बात थी, वो आने वाले टाइम में अधिकारियों को कहा है यहाँ की वो बना के हमें डिटेल दे देंगे। तो डिबेट एंड सेमिनार का भी बजट है, इन्होंने पूरा खर्च कर लिया है। जिस तरह से डिबेट और सेमिनार में यहाँ केवल डिबेट के ऊपर ही खर्चा हुआ है, हमने ये कहा है कि सेमिनार के ऊपर भी खर्चा किया जाए, क्योंकि सेमिनार में कोई ना कोई एक्सपर्ट व्यक्ति आता है तो उससे लोग बहुत कुछ सीखते हैं और समाज को एक सीख मिलती है। तो मैं यहाँ ADC साहब बैठे, अखिल पिलानी जी और दूसरा प्रशासन बैठा, मैं इनको इस मामले में बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा बजट यूज़ कर लिया है और अच्छे तरीके से यूज़ किया है। थैंक यू सर, थैंक यू।